हम यहाँ से देखो तुम लोग अनम्यूट कर रहे हैं, ये अनम्यूट नहीं, अलाउ कर रहे हैं अनम्यूट होने के लिए, बट तब माइक ऑफ कर लें अपना भी। ठीक, माइक ऑफ कर लो सब, ऑन है किसी का। कल से अभी हम वीडियो भी चालू कर लेंगे, आज हमारा लैपटॉप का कैमरा ऑन नहीं है वो। चलो देखो, सबसे पहले अपन आते हैं देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने तुम लोग को बताया था, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाती है कि जैसे एक सोर्स चार्ज होता है ना, सोर्स चार्ज ये क्या करता है, अपने चारों तरफ क्या करता है, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ठीक, इस इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट में जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पे क्या होता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, जैसे ये हमने एक सोर्स चार्ज रखा, इसने चारों तरफ क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट बनाया, इस इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट को ही हम क्या कहते हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक, अब इसकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग पॉइंट पे कैसी रहती है, अलग अलग होती है ना। जैसे यदि हम बोलें कि यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ कैसी रहती है, ज्यादा पास में, हम जितना दूर जाते जाएंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी या उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कैसी होती जाएगी, वीक होती जाएगी। ठीक, तो इसकी इंटेंसिटी को चेक करने के लिए, है ना, इसकी इंटेंसिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं। ठीक है, क्यों उसको टेस्ट चार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो टेस्ट करके बताता है हमको कि अलग अलग पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है ना। तो टेस्ट चार्ज, अच्छा टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा होता है बताओ जल्दी चैट पे सब। टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, है ना, हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है। तो हम एक टेस्ट चार्ज लेकर आए, ठीक है, ये हमारा एक टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, हमको टेस्ट करके बताएगा कि अलग अलग पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है। ठीक, तो देखो हमने टेस्ट चार्ज को जब यहाँ पे रखा, ठीक, तो इस टेस्ट चार्ज पर, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या फोर्स लगेगा, है ना। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा। हम टेस्ट चार्ज को जितना दूर लेके जाते जाएंगे, है ना, टेस्ट चार्ज को हम क्या करेंगे, जितना दूर लेके जाते जाएंगे, ठीक है, इस पे लगने वाला जो फोर्स रहेगा वो कम होता जाएगा। ठीक, देखो इस चार्ज पे इसके इस वाले चार्ज के कारण फोर्स लगेगा, जितना ये दूर जाता जाएगा, ठीक है, फोर्स उतना वीक होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इंटेंसिटी उतनी कम होती जा रही है। इस सोर्स चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है। ठीक, कैसे पता चला हमें, क्योंकि टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स कम होता जा रहा है जितना हम दूर जाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या बनाई थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कैसे करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या बनाई थी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है ना। तो यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा, टेस्ट चार्ज। ठीक, शॉर्ट थोड़ा सा रिवीजन चल रहा है बस, है ना, वो जो अपन को लिखना है। देखो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, जितना फोर्स टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स जितना ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, और डायरेक्शन के लिए भी याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए डेरिवेशन में कहीं कहीं जरूरत पड़ेगी कि टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। क्या बताया हमने, टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ऐसी ये लाइन ये वाली याद रखना, अभी अपन आगे जाके डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है, उसमें ये जरूरत पड़ेगी। ठीक, और वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है सबको, क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक, जिस पॉइंट पे जितना ज्यादा टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस पॉइंट पर उतनी ज्यादा इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। ठीक, अब आते हैं अपन थर्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, देखो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट याद रखनी है, न्यूटन पर कूलम। अब इसको हम बार बार ना, इसको हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोलेंगे, ठीक है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलेंगे। ठीक, बार बार इतना बड़ा वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हमारा किससे होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक, अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी है तो साथ में वेक्टर भी आएगा साइन ऊपर, डायरेक्शन जो इसकी होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड, ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है ना,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्ड और स्ट्रेट इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये कर्व के शेप में भी हो सकती हैं, स्ट्रेट लाइंस भी हो सकती हैं। ठीक है, जो हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देती हैं, अबाउट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या उसके मैग्नीट्यूड के बारे में जानकारी देती हैं कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, ये कोई असलियत में नहीं होती है कोई लाइन से, केवल ये एक इमेजिनेशन है। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, विच आर ट्रेस्ड आउट विद द हेल्प ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक, जिसको हम टेस्ट चार्ज के हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, इसको अपन देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो हमारे पास देखो जैसे एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हमने लिया, ये हमारा सोर्स चार्ज है। ठीक, अब हमने क्या किया, ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ना। तो जब ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं, तो अभी अपन ने डेफिनेशन में देखा, टेस्ट चार्ज के हेल्प से ड्रॉ करते हैं। ठीक, सबके पास लिखी हुई है ना डेफिनेशन ये वाली, 3 पॉइंट्स तक क्योंकि लिखा है तुम्हारा, तो डेफिनेशन भी होगी, है ना। तो टेस्ट चार्ज के हेल्प से कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो हमने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा। ठीक, टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव। ठीक, हमारा सोर्स चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमने टेस्ट चार्ज ये रखा, तो इस वाले टेस्ट चार्ज पे ये टेस्ट चार्ज देखो, इससे क्या करेगा, रिपेल करेगा, सोर्स चार्ज से क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करके कहाँ भागेगा, अपन पहले पढ़ चुके हैं बहुत, मतलब स्टार्टिंग में क्लास में, कि जो फोर्स लगता है वो हमेशा कैसा लगता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में, है ना, कि हमेशा दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो कैसा लगता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ठीक, तो इन दोनों चार्ज के बीच देखो जो फोर्स लगेगा ऐसा लगेगा, ये रिपल्शन का फोर्स इस पर जो लगेगा, है ना। तो ये कहाँ भागेगा, ऐसे भागेगा। ठीक, तो यहाँ की देखो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक, फिर हमने क्या कहाँ रखा इसको, यहाँ रख के देखा टेस्ट चार्ज को, तो फिर से इसमें रिपल्शन का फोर्स लगेगा, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस ऐसे जाएगा ये। ठीक है, तो देखो ये अपन क्या बनाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते जा रहे हैं। हमने यहाँ रख के देखा टेस्ट चार्ज को, तो यहाँ कैसे लगेगा ये वाला फोर्स, तो ऐसे जाएगा ये। ठीक है, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती जा रही हैं, तो ये हमेशा देखो ये ऐसी बनती जाएंगी। तो इसको क्या बोलते हैं, रेडली आउटवर्ड्स, है ना। देखो ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्यों आउटवर्ड डायरेक्शन में हो रही है ये, क्योंकि टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है ना, तो ये बाहर की तरफ भागेगा। तो जब भी हमारा जो सोर्स चार्ज होगा वो पॉजिटिव नेचर का होगा, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो रहेंगी वो कैसी बनेंगी, रेडली आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेंगी। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनती हैं, रेडली आउटवर्ड डायरेक्शन में, कब, जब सोर्स चार्ज हमारा कैसा रहता है, पॉजिटिव नेचर का होता है। ठीक है, यदि हमारा ये देखो ये क्या बन गई, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई। अभी ये कैसी दिख रही है तुमको, स्ट्रेट दिख रही है, क्यों, क्योंकि ये अपन ने कम बनाई। जब ये दूर जाती जाएंगी, है ना, तो और यदि मान लो यहाँ पे क्या रखा रहेगा, एक नेगेटिव चार्ज और रखा रहेगा, तो ये कर्व बना के ऐसे नेगेटिव चार्ज में खत्म होंगी। हाँ, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेचर का ही लेना। ठीक, फिर अब देखो मान लो हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज, अब हमारा सोर्स चार्ज कैसा है, नेगेटिव। सोर्स चार्ज नेगेटिव है, फिर से टेस्ट चार्ज रख के हम क्या बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, टेस्ट चार्ज का, टेस्ट चार्ज हमने हमने क्या बोला था, हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव नेचर का रहता है। तो ये देखो ये सोर्स चार्ज जो हमारा है, ये टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो अब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी, ठीक है, वो बनेगी तो वैसे ही अट्रैक्शन का फोर्स भी हमेशा कैसा लगेगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ठीक, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस ऐसा बना दो, बट अट्रैक्शन का फोर्स है तो जो एरो आएगा वो ऐसा आएगा इस पर। ठीक, हमने यहाँ रख के देखा टेस्ट चार्ज, यहाँ रख के देखा, फिर से वही अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ठीक है, तो इस बार कैसा आएगा, ये ऐसे आएगा। ठीक, ये देखो अट्रैक्ट कर रहा है तो एरो यहाँ रहेगा। तो यदि हमारा सोर्स चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में नहीं बनती, वो इनवर्ड डायरेक्शन में बनती। ठीक है, तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं वो कैसी हैं, रेडली इनवर्ड्स हैं इस बार, आउटवर्ड नहीं। ठीक, तो देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती जाएंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा देखो कैसी रहती हैं, परपेंडिकुलर रहती हैं सोर्स के। ठीक है, ये भी अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे, पहले भी हमने तुम लोग को बताया था। ठीक, हाँ अक्षर, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेचर का ही लेना। ठीक, एक चीज को अपन मानते हैं टेस्ट करने के लिए, अपन किसी एक चीज से टेस्ट करते हैं, दोनों से टेस्ट करोगे तो रिजल्ट अलग अलग आने लगेंगे, है ना। ऐसे नॉर्थ पोल होता है वो हमेशा टेस्ट पोल होता है, और पॉजिटिव चार्ज जो रहता है वो हमेशा टेस्ट चार्ज होता है। ठीक, तो देखो नेगेटिव चार्ज, यदि हमारा सोर्स चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो कैसी रहेगी, रेडली इनवर्ड्स। ठीक है, रेडली इनवर्ड्स। और सोर्स चार्ज यदि पॉजिटिव नेचर का है तो
रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है, हमेशा निकालेगा, कभी उसमें अंदर आएंगी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा निकालेगा बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज हमेशा अंदर की तरफ लाएगा। मतलब नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाके खत्म होती हैं, उससे निकलती नहीं है कभी। नेगेटिव चार्ज में हमेशा क्या होंगी, खत्म होंगी जाके, उससे कभी बाहर नहीं निकलेंगी, ये याद रखना है। ठीक है। अब यदि मान लो दो चार्जेस ऐसे रखे हैं आसपास ही कहीं पर, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा। ठीक, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, नेगेटिव पे जाके देखो ऐसे कर्व बना के ऐसे खत्म हो जाए। ये पॉजिटिव से निकली और ये नेगेटिव पे जाके क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक, ये यहाँ से ये पॉजिटिव से निकली ये है ना, और ये नेगेटिव पे जाके खत्म हो गई। ठीक, ये पॉजिटिव से निकली, ये ऐसे नेगेटिव देखो कर्व बना के ये ऐसे जाके खत्म हो गई। ठीक, ये और भी ऊपर वाली जो है ये और दूर जाएंगी, फिर कर्व बना के फिर आके यहाँ पे खत्म होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव पे खत्म होती है। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब देखो पहली प्रॉपर्टी अपन ने यही लिखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और खत्म कहाँ होती हैं, नेगेटिव पर। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉपर्टी देखो, अब अपन आ गए देखो अपने उसी जहाँ से अपन चल रहे थे ना, तीन प्रॉपर्टीज लिखी थी उसी पे आ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज अ डिसकंटिन्यूअस कर्व, सेकंड प्रॉपर्टी लिखी है। डिसकंटिन्यूअस कर्व का मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस कर्व का मतलब होता है कि ये वाला देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, ये ऐसे जा रही है, ठीक, ये ऐसे गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कर्व तो बना रही है, ठीक है, और फिर यहाँ जाके ये खत्म हो गई। ठीक, ऐसा नहीं हुआ कि ये चीज जो है ये वापस यहाँ से ऐसे आई हो और यहाँ पे आके खत्म हुई, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस कर्व। ये जो बना है देखो ऐसा, बट ऐसा नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे खत्म हो जाती है, ये खत्म यहाँ पे, तो कर्व कंप्लीट नहीं हुआ पूरा, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस कर्व। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना वो कंटिन्यूअस कर्व होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूअस कर्व। ठीक, थर्ड थर्ड क्या दिया है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट। इसको समझो, हमें यदि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या पता करनी है, डायरेक्शन पता करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो हमने जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपन ने बनाई है, ये बनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपनी। ठीक, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे यदि हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, तो उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करें, जैसे ये। ठीक है, जैसे ये वाला एक पॉइंट है, यहाँ हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, पॉजिटिव चार्ज रखा है, नेगेटिव चार्ज भी रखा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे है। ठीक, तो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे ना एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन ये। ठीक है, ये टेंजेंट हमें क्या बताएगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। ठीक, और किसी पॉइंट पे देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ देखनी है मान लो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। ठीक, तो टेंजेंट ड्रॉ करो, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हमें क्या पता चल जाएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। ठीक है, तो वही लिखा है देखो, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन gives the direction of electric field at that। ठीक, ठीक है, फील्ड लाइन टेंजेंट यहाँ अपन को ये बता रही ना, डायरेक्शन बता रही। जब ये देखो दो दो रखे हैं तो ऐसे कर्व सा बन जाता है, कर्व बन गया तो अब थोड़ा सा डायरेक्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे डायरेक्शन अपन को यदि देखनी है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे क्या बना दो, टेंजेंट बना दो। सिंगल चार्ज रखा होगा तो टेंजेंट बनाने की जरूरत ही नहीं, वो तो देखो ऐसे जा ही रहेगी, सीधी जाएगी। ठीक, जब दो चार्जेस रखे रहेंगे तो कर्व बनेगा, जहाँ कर्व बनता है वहां अपन को जब डायरेक्शन देखनी होती है तो अपन क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बना देते हैं छोटी सी। ठीक है, चलो अब यहाँ तक, यहीं तक लिखा था या इसके बाद भी कोई पॉइंट लिखा है अभी तुम्हारे उसमें नोट्स में, बस यहीं तक है। ठीक है, चलो अब अगला पॉइंट, हमने ये हमें ऐसा याद है कि हमने समझाए तो हैं तुम लोग को, वाई नहीं तो, लेकिन चलो पहले लिख लो, है ना, हम बोल रहे हैं, फिर
कि पहले समझा दें, पहले समझा देते हैं पहले, ठीक है। देखो, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, यदि वो इंटरसेक्ट करेंगी, देन वी गेट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ऐसा यदि होगा तो हमें उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलेंगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, समझाया थे। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, मान लो ऐसा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक, और एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है कहीं से, ठीक है। अब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने बोला कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें डायरेक्शन यदि देखनी है तो हम क्या करेंगे, इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट हम किस डायरेक्शन में बनाते हैं, एरो के डायरेक्शन में। देखो ये एरो के डायरेक्शन में तो बनाया था अपन, ये एरो ऐसा जा रहा था पॉजिटिव से नेगेटिव, तो देखो एरो के डायरेक्शन में बना रहे थे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो दो एरो, कौन से एरो के डायरेक्शन में बनाओगे, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। इस वाले के डायरेक्शन में बनाओगे ऐसा टेंजेंट, या इस वाले के डायरेक्शन में बनाओगे ऐसा टेंजेंट, है ना। तो देखो यहाँ पे आ रहा है कंफ्यूजन कि कौन सी टेंजेंट अपन मान के चले। यहाँ पे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो टेंजेंट्स बन सकती हैं, ठीक। तो इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि जब भी इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के हमको दो डायरेक्शन मिलेंगी, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? अभी अपन थोड़ी देर से लिखेंगे, पहले अपन पूरे पॉइंट ही क्लियर कर देते हैं, ठीक है, या लिखवाते चलें एक एक, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, लिखवाते चलें। चलो तो लिखो, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लिखो, हम लिखने की कोशिश भी करते हैं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, हाँ फोर्थ पॉइंट है, नेवर intersect each other because if they intersect, if they because if they intersect, then then we get two directions of electric field at that point, which is not practically possible, which is not practically possible। हो गया? हो गया, चलो फिफ्थ, फिफ्थ वाला अपन ने सीख लिया है, पढ़ रहे हैं हम, देखो तुम लोग बताना। इन केस ऑफ सिंगल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम द सरफेस एंड एंड्स टू, बताओ, ये भी हमने बताया था, इन्फिनिटी, हाँ, ठीक है। सिंगल पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहाँ से होती है, जैसे हमारे पास एक सिंगल ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्टार्ट कहाँ से हुई, इसके सरफेस से स्टार्ट हो गई। अब ये खत्म कहाँ जाके होगी तो हमें नहीं मालूम, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो रखा ही नहीं कहीं, है ना। तो ये कहाँ जाके खत्म होती है, इन्फिनिटी पे जाके खत्म होती है,
ठीक, चलो लिखो, इसको लिखो। इन केस ऑफ सिंगल पॉजिटिव चार्ज, in case of single positive charge, in case of single positive charge, electric field line in case of single positive charge, electric field line starts from the surface and ends to infinity. Starts from the surface and ends to infinity. ठीक है, और यदि यही वाला पॉइंट हम बोलें नेगेटिव चार्ज के केस में, तो यदि सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? तो सिंगल नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आती हैं, है ना। सिंगल नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा, कहां से स्टार्ट होंगी? सरफेस का मतलब है कि कुछ चार्ज, चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है बताओ? चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है? मैटर की ना। चार्ज ऐसा तो रहता नहीं है अकेला, किसी ना किसी मैटर के ऊपर होगा या पार्टिकल के ऊपर होगा। ठीक, तो उस पार्टिकल की सरफेस से स्टार्ट, समझ गए? तो सिंगल नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा, इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी और सरफेस पे आके खत्म होंगी। लिख लो ऐसे ही बना, इन केस ऑफ सिंगल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पूरी ऐसी लाइन है ना ऊपर वाली, तो यही लिखना है बस। स्टार्ट से क्या कर देना, स्टार्ट्स फ्रॉम infinity and ends to surface, ends to the surface. Sir, next line in case of? ये ना, ये लिखी ऊपर लिखी है पॉजिटिव वाले में, ये लिखा इन केस ऑफ सिंगल, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर दो, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्टार्ट्स फ्रॉम, फिर ये कंटिन्यू कर देना। खुशी, एक स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गया, हैंड रेज कर दिया करो। ठीक, अब नेक्स्ट, बस 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 बस, समझ गया मैं। अब डेंसिटी वाला, ये भी हमने यहाँ तक हमने पढ़ाया है, हमको याद है। देखो 7th पॉइंट, 7th ही है ना शायद। द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, the density of electric field line is directly proportional to the magnitude of intensity of electric field at that point. इसका मतलब समझो क्या है, डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है जहां पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड वहां उतना ज्यादा होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक सोर्स चार्ज रखा, ठीक, पॉजिटिव नेचर का मान लो। अब यदि हम इसको, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे तो ये ऐसी बनती जाएंगी, देखो ये ऐसे, है ना, ये हमने बताया था ये वाला भी शायद। तो देखो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी जब, तो देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर जा रही हैं, क्या उसकी डेंसिटी कम होती जा रही? देखो पास में डेंसिटी ज्यादा है, जैसे जैसे दूर जाती जा रही है वो फैलती जा रही है ना। यदि अपन पूरी अच्छे से बनाए इसको, तो देखो, बस बहुत है ना, इस तरफ भी नहीं बना रहा। तो तुम लोग ध्यान से यदि देखो तो ये जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर जा रही है, तो देखो ये गैप ज्यादा होता जा रहा है, डेंसिटी उतनी ज्यादा कम होती जा रही है। ठीक, तो डेंसिटी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ज्यादा होगी, वहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। और वैसे भी हमको मालूम है कि यदि सोर्स चार्ज ये रखा है तो पास में इंटेंसिटी ज्यादा होती है, जितना दूर जाते जाते हैं इंटेंसिटी कम होती जा रही है। ठीक, उससे भी कंक्लूड हो रहा है। तो देखो यहाँ पास में माइक किसका ऑन होगा भैया, बंद कर लो। देखो ये पास में इंटेंसिटी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ डेंसिटी ज्यादा है फील्ड लाइन, दिख रहा है सबको? ठीक है,
जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं डेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक, क्लियर? लिखो अब इसको जल्दी से। क्लियर है? हैंड रेस कर दो या लिख दो, कुछ भी। चलो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी जितनी ज्यादा होती है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होती है। द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा लिख रहे हैं, है ना, EFL, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is directly proportional to, is directly proportional to the magnitude of, to the magnitude of intensity, समझ जाना है ना, बंदी राइटिंग की आ रही, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। देखो, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल की स्पेलिंग गलत लिखी है, सही लिख लेना, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी जिस जगह पे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उस जगह ज्यादा होगा। लास्ट 2 मिनट्स बचे हैं, जब अपने आप खत्म हो जाएं तब रीजॉइन करना, ठीक है? तो सब करना अब इसके बाद, क्योंकि अभी अपन नई चीज पे आने वाले हैं, कल समझ नहीं आएगा नहीं तो। इलेक्ट्रिक डायपोल पे अपन आने वाले हैं ना, तो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, तो फिर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट। ये वाला हो गया, अगले पे आए। ठीक है, अब इसके बाद वाली भी शायद पढ़ी या नहीं पढ़ी, देखते हैं, चलो पढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ स्मूथ कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ स्मूथ कर्व। अब स्मूथ कर्व का मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में? देखो, स्मूथ कर्व का मतलब ये है कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, हमने एक चीज सीख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पॉजिटिव से निकलती है ना, और नेगेटिव पे जाके ऐसे खत्म हो जाती है, ठीक है? तो जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगी, है ना, ये जो कर्व बनता है ना, ये कर्व हमेशा स्मूथ रहता है। स्मूथ कर्व का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे निकल गया और ऐसे चला गया, ठीक है? तो ये इस तरह का कर्व नहीं बनता कभी, ठीक, हमेशा ऐसा स्मूथ कर्व बनेगा ऐसा, ये, ठीक है? ये है इसका मतलब। लिखो चलो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसी छोटी सी प्रॉपर्टी लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द स्मूथ कर्व, हाँ, विदाउट एजेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द स्मूथ कर्व। लास्ट 1 मिनट चल रहा है, सब जल्दी से रिजॉइन कर लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ स्मूथ कर्व। ठीक, 8 हो गई अपनी, 8 प्रॉपर्टीज। चलो रिजॉइन कर लो जल्दी।